स्वागत है आपका इस सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंदर। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कैसे हम अपना एक आइडिया चुने। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, कैसे हम बेस्ट आइडिया को फाइंड करें। अगर वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में आप उसको चेक कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कैसे हम उस आइडिया का बिजनेस मॉडल बनाए और उसका रेवेन्यू मॉडल समझे। आज हम उस आइडिया का रेवेन्यू मॉडल समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल पूरा समझ में आएगा कि हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूं, आपको आई बटन में आपको मिल जाएगी। मैंने पॉटर 5 फोर्सेस के ऊपर बनाई थी। वहां पे आपको पता लगेगा कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो फिजिबल भी है या फिर नहीं है। फिजिबल का मतलब कि वो चलेगा भी या फिर नहीं। आपने बेस्ट आइडिया तो ढूंढ लिया, अब आपको फिजिबिलिटी चेक करनी है। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था कि हम फिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, तो उसके ऊपर दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं बनता, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो वाली वीडियो देख लेना। तो आज बात करते हैं आपके बिजनेस मॉडल के बारे में। सबसे पहली चीज आती है आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। रेवेन्यू मॉडल आपको एक लिस्ट बनानी है, आप किस तरीके से पैसा कमाओगे। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, एग्जांपल आपका ब्लॉगिंग वाला कुछ भी बिजनेस मॉडल है या फिर आइडिया है, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे लिखना है एडसेंस। आप एडसेंस से कमाओगे। अगर आप सोचते हो मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी करूंगा, तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग से कमाऊंगा, तो आपको अपने रेवेन्यू मॉडल में लिखना है एडसेंस एंड एफिलिएट। अगर आपका कोई रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, जैसे कि जहां पे आप महीने के पैसे ले रहे हो बंदे से, जिम है आपका या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहां पे मंथली आपके पैसे बंदा आपको देता है या फिर ईयरली देता है, तो वहां पे आप लिखोगे रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। या फिर अगर आप ट्रांजिशन के ऊपर काम कर रहे हो कि मैं एक प्रोडक्ट बेचूंगा, उससे प्रॉफिट आएगा, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, वो ट्रांजिशन के ऊपर आएगा, तो यहां पे आपको पूरे दिमाग से बैठ के सोच रहा है कि आप किस रेवेन्यू मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आपके आइडिया का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो चेंज द आइडिया। उस आइडिया के ऊपर हमको काम नहीं करना है। अभी स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको नहीं पता होगा कि यार ये आइडिया कैसे पैसे कमाएगा। मैं स्टार्टिंग के अंदर तो इससे पैसे कमा नहीं सकता, पर मैं 2 साल के बाद कमा सकता हूं या फिर 1 साल के बाद कमा सकता हूं। अगर आप 1 साल के बाद भी कमा सकते हो तो भी उस आइडिया को रख सकते हो, पर अगर 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है तो नहीं करना उसके ऊपर। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि मैं एक्सटर्नल फंडिंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूं कि अपने पैसे स्टार्टिंग के अंदर एक बंदे को खुद लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद के पैसे लगा रखे होते हैं तो जो डेडिकेशन आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। अब हमने रेवेन्यू मॉडल समझ लिया और मुझे उम्मीद है आप बैठ के इसके ऊपर आधा घंटा कम से कम दोगे, जहां पे आप समझोगे कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। दूसरी जगह पे अब आपको क्या लिखना है, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो कि आपको मंथली देनी ही देनी है। अगर एक भी सेल ना हो तो, एक भी कस्टमर ना आए तो, या अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे एक भी ट्रैफिक ना आए तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, या फिर ऐसे फिक्स एक्सपेंडिचर जो हर मंथली जाते ही जाते हैं, जो आपको देने ही देने हैं। जैसे काम वाली का खर्चा है ना, अब कितनी छुट्टियां हमारे पर काम वाली पैसे लेके जाएगी पूरे पूरे, वही वाला सीन है। फिक्स वहां पे लिखना है आपको। बैठ के अगेन आधा घंटा देना है इस चीज के ऊपर। सारे फिक्स एक्सपेंसेस को निकालना है, छोटे छोटे भी, चाहे वो झाड़ू वाला ले रहा है, चाहे वो वाईफाई वाला ले रहा है, चाहे कुछ भी ले रहा है। अगला आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसी कॉस्ट जब आप एक प्रोडक्ट बेचते हो उस टाइम पे लगती है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं होगी। जैसे कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो वो प्रोडक्ट की खरीद तो कुछ ना कुछ आएगी ना, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आ रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर एक प्रोडक्ट बेचूंगा तो एक रॉ मटेरियल, स्पेसिफिक रॉ मटेरियल डलेगा, 1000 बेचूंगा तो उस हिसाब से डलेगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। ये एक पैरामीटर है आपके प्रोडक्ट के लिए। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बिजली भी आती है। मेरी मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा। कई जगह पे आप एम्प्लॉइज को घंटे के हिसाब से सैलरी देते हो कि आप इतना काम करोगे तो मैं आपको इतना दूंगा, तो वहां पे भी कई जगह पे वेरिएबल कॉस्ट वो भी आएगी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपका पानी का भी आ सकता है। अगर आपके वहां पे फिक्स पानी का बिल नहीं आता, मंथली के हिसाब से आता है, जो कि दिल्ली के अंदर तो एक 4000 लीटर फ्री है। अगर 4000 लीटर तक है तो आपको नहीं देना, उससे ज्यादा आएगा तो आपको मीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके वहां पे कितना लगता है। इंटरनेट की बात करके चलते हैं, कई जगह पे इंटरनेट
फ्री नहीं होता, अनलिमिटेड नहीं होता, आपको स्पेसिफिक बैंडविड्थ मिलती है, स्पेसिफिक मतलब डाउनलोड की लिमिट मिलती है। तो आपने स्पेसिफिक डाउनलोड की लिमिट तक किया, उसके बाद आपकी कॉस्ट लगने लग जाएगी, तो वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब अगले के अंदर आपको क्या लिखना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में इनिशियल कितनी कैपिटल लगेगी, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सारी चीजों का, कि भाई अगर ऑफिस शुरू कर रहा हूं तो मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं रेंट के ऊपर भी ले रहा हूं तो स्टार्टिंग में कुछ जमा करना पड़ता है, 2 महीने का रेंट जमा करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, तो वो रहेगा। साथ के साथ मुझे रेनोवेशन करना होगा, उसका खर्चा आएगा। कुछ मुझे एसेट्स लेनी होगी तो उसका खर्चा आएगा। मतलब एसेट्स का मतलब हो गया फर्नीचर, फ्रिज वगैरह वगैरह। या फिर मुझे बाकी चीजों के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी कुछ काम करने के लिए। अगर मैं कोई प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा हूं, जहां पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, यहां से प्रोडक्ट लेके आगे बेच रहा हूं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूं, तो मुझे कुछ पन्नियां छपवानी पड़ेगी, अपनी पैकिंग रैपर छपवाने पड़ेंगे, कुछ स्टार्टिंग में सैंपलिंग करनी के लिए मेरे को बहुत सारा माल बनाना पड़ेगा। तो सारा का सारा आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। अगेन बैठो और 15-20 मिनट इसके ऊपर भी देने हैं। अब अगर आपने देखा हो तो मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया इस वीडियो के अंदर। क्यों लिया? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा असाइनमेंट दिए थे। अब मैंने क्या सोचा है कि मैं इसको हर हफ्ते में एक वीडियो निकालूंगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानता हूं अगर कोई जेन्युइनली काम कर रहा है ना इसके ऊपर, तो उसको एक हफ्ता लगेगा पूरा रिसर्च करने में, सब कुछ करने में। अभी मैं बोल रहा हूं ना आपका आधा घंटा, ये आधा घंटा वो है जो प्रो लेवल के बंदे हैं। पर अगर आप अभी स्टार्टिंग के अंदर कर रहे हो ना, तो आपको आधे घंटे का एक दिन भी लग सकता है। इसलिए मैं एक हफ्ते के अंदर की फ्रीक्वेंसी कर रहा हूं। अगले हफ्ते हम 9 बजे सैटरडे को वीडियो डालेंगे। हर सैटरडे 9 बजे वीडियो आया करेगी। 9 से 10 के बीच में जितनी कमेंट्स आएगी सबको मैं आंसर करूंगा, ठीक है? ये रूल हो जाएगा। अगले में आएगा हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। हम कितने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करेंगे। यहां पे कोई गलत नहीं है। कई बंदे 2-5%, 10% पे ऑपरेट करेंगे, कई लोग कहेंगे मैं 100% पे करूंगा। सबका अपना अपना पेट है, सबकी अपनी विजन है। कई लोग डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, कई लोग मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो अभी डिसाइड कर दो स्टार्टिंग से ही, बाद में फ्लक्चुएट मत करना कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 20% पे ऑपरेट करूंगा, सारे खर्चे मिला के इसके ऊपर मैं 20% जोड़ूंगा, उसके बाद मैं सेलिंग प्राइस रखा करूंगा। अभी एक असाइनमेंट आने वाला है आपके लिए, बहुत मुश्किल है, जिसके लिए आपको एक और वीडियो देखनी पड़ेगी, पर वो अभी बाद में बताऊंगा। पहले इस चीज को समझ लो तब जाके बताऊंगा। अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक चीज और आ रही है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, वो है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग करने का भी तो कुछ खर्चा आएगा ना, तो हमको मार्केटिंग कॉस्ट को भी लिखना है कि मैं हर महीने कितना मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार हूं और उसकी वजह से कितने ज्यादा मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे। कन्वर्जन रेट 2% मान के चलो बस। अगर मैं एक बंदे को रीच करता हूं, 100 बंदों को रीच करता हूं, उसमें तो 2 बंदे कन्वर्ट होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, आप यही पैरामीटर मान के चलो। तो 2% का कन्वर्जन रेट लेके आप कैलकुलेट करो कि कितने बंदे मेरे कन्वर्ट हो गए। इसके हिसाब से आपको सेल्स प्रोजेक्शन निकालनी है। सेल्स प्रोजेक्शन का मतलब कि पहले महीने में कितनी सेल कर दूंगा, दूसरे महीने कितनी कर दूंगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, और इसको प्रॉपर तरीके से ऐड करना है कि सेल करूंगा तो सेल के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, उसको माइनस करोगे आप अपने रिवेन्यू से। उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन देखोगे और ओवरऑल आप चेक करोगे आपके महीने का कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है। और उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि किस टाइम पे ब्रेक इवन आ रहा है, किस महीने पे आपका ब्रेक इवन आ रहा है। किस महीने पे ब्रेक इवन समझा देता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ रही है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगा। सीधी सी बात ये है ना, मान के चलते हैं मेरा फिक्स तो जाएगा ना महीने का, मान के चलते हैं 10,000 रुपए का मेरा फिक्स है। वेरिएबल क्या है मेरा, हर प्रोडक्ट सेल के ऊपर मुझे 1,000 रुपए देना है और मैं 100% के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं। मान के चलते हैं मतलब मैं 2,000 का प्रोडक्ट बेचता हूं और 1,000 रुपए का वो प्रोडक्ट मुझे पड़ता है, एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं मैं। तो 1,000 रुपए का मुझे मोटा मोटी प्रोडक्ट मिलता है, सारी चीजें मिला के, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ मिला के 1,000 का पड़ता है। मैं 2,000 का बेचता हूं। तो अगर मुझे अपने सारे के सारे खर्चों को निपटाना है, जो मेरे वेरिएबल कॉस्ट आई है, जो मेरी फिक्स कॉस्ट आई है और मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आई है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट को लोग नहीं गिनते। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब 5 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फ्यूज करे, अब मेरे पास थे, मान के चलते। तो अगर मेरे पास थे तो वो एक अपॉर्चुनिटी पैसा है। अगर वो बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको भी मैं एज अ कॉस्ट ऐड करूंगा अपने पूरे इस बिजनेस मॉडल के अंदर। तो ब्रेक इवन एनालिसिस करके देखो कि कितने महीने के बाद मेरा ब्रेक इवन आ रहा है। मान के चलते हैं 10 महीने के बाद आ रहा है,
तो आपको पता लग जाएगा कि 10 महीने तक मुझे अपने बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। इस बिजनेस आइडिया को रन करने के लिए 10 महीने तक कितना पैसा चाहिए। अब मान के चलते हैं मुझे 10 लाख रुपए का लॉस बियर करना पड़ता है ब्रेक इवन पे आने के लिए, मतलब सारी की सारी कॉस्ट को मिला के 10,000 का लॉस लेना पड़ता है। 10 लाख का लॉस प्लस मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, क्या मेरे पास इतना पैसा है काम शुरू करने के लिए, तभी मैं इस आइडिया को और वैलिडेट करूंगा। तो ये जो चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये बहुत ही इन डेप्थ है। अगर ध्यान से दोगे ना इस चीजों को तो आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस पे काम करना है या फिर नहीं करना। जो मैं चीजें शेयर कर रहा हूं ना, ये शायद पेड कोर्सेज के अंदर भी लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि लोग इसके पैसे लेते हैं कंसल्टेशन के। मैं ये चीजें आपको फ्री दे रहा हूं, तो फ्री को फ्री की तरह ट्रीट मत करो, फ्री को एक ऐसा तरीका चेंज करो कि आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। तो उसको उस तरीके से लेके चलो, काम करो, मेहनत करो। अब मान के चलते हैं आपके 10 महीने के बाद ब्रेक इवन आ जाता है। अब आपको इन्वेस्टमेंट स्टेज देखनी है कि मेरे को कब पैसा और फ्यूज करना है। स्टार्टिंग के अंदर मैं मानता हूं स्टार्टिंग के अंदर कभी भी इन्वेस्टर का साथ मत लो, पर आगे के लिए अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना भी है तो आप इन्वेस्टर ले सकते हो। कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया होते हैं जिसको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तब आप इन्वेस्टर को ला सकते हो अपने अंदर। सोचना है कि किस महीने लाना है, कितने रुपए दूंगा मैं और कितने रुपए फंडिंग के हिसाब से लूंगा, सारा का सारा मतलब मुझे एनालिसिस करना है। इसके लिए मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट सीरीज बना रखी है, इन्वेस्टर से कैसे पैसे मांगते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है, मतलब वो 5 वीडियोस है 4-4, 5-5 मिनट की, 20 मिनट में वो पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो वो 5 वीडियोस देख लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जब लेनी है तो कैसे लेनी है और किस हिसाब से आपको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन क्रिएट करनी है। थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस पुरानी बना रखी है। मैं फालतू की वो वीडियोस को रिपीट नहीं करना चाहता इस सीरीज के अंदर, मैं इसको प्योर रखना चाहता हूं कि प्योर टारगेटिंग चलती जाए। मैं आपको साथ साथ में रिकमेंड करता रहूंगा कि आप वो वाली वीडियो देख लो, वो वाली वीडियो देख लो, वो वाली देख लो, ताकि हम थोड़ा तेजी से बढ़े। क्योंकि कई लोग मुझे कह रहे थे 4 वीडियो डाल दो, 5 वीडियो डाल दो, मैं 4-5 वीडियोस के नीचे लिंक दे रहा हूं, वो भी देख सकते हो। और असाइनमेंट बेस मैं 1 वीडियो दूंगा 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बस इतना सा करना है। इसके पूरे एनालिसिस के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से कमाएगा, कितने रुपए आपको ये धंधा कमा के देगा, कितने रुपए आपको इस धंधे को करने के लिए लगेंगे, कितने % मार्जिन पे ऑपरेट करेगा, पापा से मांगना है, दोस्तों से मांगना है, या फिर खुद के इन्वेस्ट करने, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। सारे पैसों के रिगार्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके आइडिया के ऊपर आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो रिसर्च करो, एक डायरेक्शन के अंदर बढ़ो और आगे बढ़ो। तो बस इतना ही खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 7-8 मिनट का ही हमारा एवरेज वॉच टाइम का रह रहा है, तो लोग इतना लंबा पसंद नहीं कर रहे। और मुझे कमेंट भी आती है कि इतनी सारी सर इतनी लंबी लंबी वीडियो मत बनाया करो। तो इतना बड़ा असाइनमेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे असाइनमेंट को पूरे हफ्ते के अंदर सॉल्व कर दोगे। और साथ के साथ एक छोटा सा और कह रहा हूँ, जो आई बटन में वीडियोस कहता हूँ उसको देख लिया करो, क्योंकि वो थोड़ा सा डायरेक्शन देती है, ताकि आपको बाकी आगे की चीजें समझ में आते रहे। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आई होगी। असाइनमेंट करोगे आप, लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैला देना, शेयर गुरु दक्षिणा दे देना शेयर करके। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।